हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओबीसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, कि फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमारी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। कि पहले सबसे फर्स्ट वन हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है हमारी कब, प्यूबर्टी पे। और प्यूबर्टी पे क्या क्या चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। पहले बात करते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि किसी फीमेल के अंदर उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना। अब ये सिम्टम्स क्या क्या होते हैं या साइन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन, जिस साइन की हम प्यूबर्टी के साइन की हम बात करेंगे, वो हमारा है थैलार्की। थैलार्की थैलार्की का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, वो किसके अंदर आता है, हमारा प्यूबर्टी के फर्स्ट साइन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं थैलार्की। सेकंड वन जो होता है उसको बोलते हैं हम प्यूबार्की। प्यूबार्की प्यूबार्की का मतलब होता है कि ग्रोइंग ऑफ प्यूबिक हेयर। ग्रोइंग ऑफ प्यूबिक हेयर इज नोन एज प्यूबार्की। यानी कि प्यूबिक रीजन के अंदर हेयर्स का डेवलपमेंट होना किसके अंदर आएगा, हमारा प्यूबार्की के अंदर। अब इसमें क्या होता है, हमारे मोन्स प्यूबिस के अंदर, हमारे एक्सिला के अंदर, फीमेल्स के अंदर क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स और हेयर ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वन जो होता है हमारा, वो होता है इसके अंदर इंक्रीज हाइट। उसकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्पोर्ट। GROWTH, ग्रोथ स्पोर्ट। और नंबर फोर वन जो होता है हमारा, वो होता है मिनार्की। मिनार्की क्या होता है, मिनार्की का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो हम बात करेंगे आज इसी के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं कि पीरियोडिक साइक्लिक विजिबल ब्लीडिंग। विजिबल ब्लीडिंग थ्रू दी वेजाइना। थ्रू दी वेजाइना इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हमारी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, जो हमारी फीमेल्स के अंदर पीरियोडिक एक साइकिल के ऊपर, यानी कि फिक्स डेज के ऊपर जो हमारे ब्लीडिंग बाहर आती है, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से हमारी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि हमारे प्यूबर्टी के टाइम हमारा एक एक्सिस होता है, वो फंक्शनली होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। क्या होता है, फंक्शनल होता है। यानी कि ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं या बोलते हैं कि ये एक्टिव होता है। अब ये HPX6 क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेन रेगुलेट करने वाला जो ऑर्गन होता है, वो हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, इस पूरी साइकिल को रेगुलेट करता है। तो हम वन बाई वन एक एक की बात करेंगे कि इसके अंदर हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है, और ओवेरी का क्या रोल है। तो फर्स्ट बार हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। ये क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या होगी, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हाइपोफाइजियल स्टॉक के थ्रू किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। और ये क्या हो गई, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम बोलते हैं GnRH। और ये GnRH कहाँ से आता है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर दो सेंटर होते हैं। एक होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक होता है आर्क्वेट न्यूक्लियस। ये दो सेंटर है या दो न्यूक्लियस होते हैं, दो ब्रांच ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, वर्क करता है किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और पिट्यूटरी ग्लैंड में कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में, कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और वहां पे भी किसके अंदर, गोनेडोट्रोप सेल के ऊपर वर्क करता है। और वहां से क्या क्या रिलीज करवाता है, गोनेडोट्रोपिन।
एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट करवाता है, जो क्या क्या होते हैं हमारे एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं हमारे ओवरी के ऊपर फंक्शन करते हैं। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि हमारा एचपीओ एक्सिस क्या होता है, फंक्शनल होता है, जिसमें हमारा हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। ये जीएनआरएच हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के कहाँ पे वर्क करता है, ये हमारा गोनेडोट्रोप सेल्स पे वर्क करता है, और वो वहां से क्या सिक्रीट करवाता है, गोनेडोट्रोपिन। और जो हमारा गोनेडोट्रोपिन क्या क्या होते हैं, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हमारे क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपिन। इन दोनों को कंबाइंड रूप से बोलते हैं हम गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ये हार्मोन है ये कहाँ वर्क करते हैं, ओवरी के ऊपर, और कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस साइड एक ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारी क्या है, ओवरी है। इस ओवरी के अंदर हमने oogenesis के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे एक फीमेल फिटस जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी oocyte डेवलप होती है। एट द टाइम वो फिटल टाइम फीमेल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte डेवलप होती है, और वो प्राइमरी oocyte किसके अंदर चली जाती है, अरेस्टेड फेज के अंदर, या जिसको हम बोलते हैं डिक्टेट फेज, और वो किसमें होती है, मियोसिस 1 के अंदर। और वो मियोसिस 1 के अंदर कब तक होती है, जब तक कि उसके पास ये हार्मोन ना पहुंच जाए। तो बात करते हैं ये क्या होती है हमारी प्राइमरी oocyte। जब तक उस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ हमारी क्या होती है, फ्लैट फोलिकुलर सेल्स, उसके चारों तरफ क्या होती है, हम फ्लैट फोलिकुलर सेल्स होती हैं, तब तक हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फोलिकल, प्राइमोडियल फोलिकल। अब ये प्राइमोडियल फोलिकल क्या होती है, इनके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte, और ये जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती है हमारी, फ्लैट फोलिकुलर सेल्स, फ्लैट फोलिकुलर सेल्स। या ये फोलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है कैसी होती है, फ्लैट होती है। जब तक ये फ्लैट है तब तक इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमोडियल फोलिकल। ये क्या होता है कि इसके लोकल रीजनल हार्मोन्स जो होते हैं, रीजनल केमिकल्स जो होते हैं, उनकी वजह से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारी प्राइमरी फोलिकल्स के अंदर। और उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा प्राइमरी oocytes जो होता है, इसके चारों तरफ ये जो फ्लैट फोलिकुलर सेल्स ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, कोल्यूमनार सेल्स के अंदर। ये इसकी सिंगल लेयर भी हो सकती है या मल्टीपल लेयर भी हो सकती है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई हमारी, प्राइमरी oocyte के अंदर, प्राइमरी फोलिकल के अंदर, सॉरी प्राइमरी फोलिकल। और ये प्राइमरी फोलिकल के अंदर जब कन्वर्ट होती है तो हमारा एफएसएच जो होता है वो किस पे वर्क करता है, हमारा प्राइमरी फोलिकल्स के ऊपर। अब ये क्या होगा कि जैसे ही ये इसके ऊपर क्या वर्क करेगा, हमारा एफएसएच वर्क करेगा। किसने वर्क किया, एफएसएच ने वर्क किया। अब क्या होता है, ये प्राइमरी फोलिकल के ऊपर जब एफएसएच वर्क करता है तो क्या होता है, 10 to 15 फोलिकल्स ग्रो कर रही होती है, जिसमें से एक मैक्सिमम ग्रो करती है, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फोलिकल। तो ये क्या होती है, हमारी डोमिनेंट फोलिकल होती है। और ये डोमिनेंट फोलिकल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जब इसके ऊपर जैसे एफएसएच वर्क करेगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी सेकेंडरी फोलिकल के ऊपर। तो एफएसएच जैसे इसके ऊपर वर्क करता है तो प्राइमरी oocyte जो होती है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी oocyte। ये क्या करती है, अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करती है। ये क्या हो गई हमारी ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक लेयर बनाती है। इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इस लेयर को क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। और इसके चारों तरफ क्या होंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी। ये क्या होंगी, हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स अब यहाँ पे क्या होंगी, मल्टी लेयर्ड होंगी। और मल्टी लेयर में ग्रेनुलोसा सेल्स, और इसके चारों तरफ क्या होता है, हमारी ओवरी के स्ट्रोमा जो होता है, तो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, वो भी इसके चारों तरफ देखने को मिलेंगे। तो इसके चारों तरफ क्या मिलेंगी, ओवरी की स्ट्रोमल सेल, जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। ये हमारी क्या है, थीका लेयर है। ये थीका, इस लेयर के अंदर क्या होता है, दो लेयर होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने का ये है कि यहाँ पे ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स। या ग्रेनुलोसा सेल्स या इसको हम बोलते हैं फोलिकुलर सेल्स, फोलिकुलर सेल्स। तो किसी भी एक सेल्स को याद रखना कि या तो ग्रेनुलोसा सेल्स या फोलिकुलर सेल्स। ये सेल्स किसका सिक्रेशन करती हैं हमारी, ये सेल्स सिक्रेट करती हैं किसको, एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन को। अब ये एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, तो इसके लिए याद रखना कि हमारी जो थीका लेयर है, ये जो थीका लेयर होती है, थीका लेयर सिक्रेट करती है एंड्रोजन्स का। ये किसका सिक्रेशन करेगी, एंड्रोजन का। जो रेड कलर से जो आउटर लेयर है ये किसका सिक्रेशन करेगी, एंड्रोजन का। ये एंड्रोजन किसके पास जाता है, हमारा ग्रेनुलोसा सेल्स या फोलिकुलर सेल्स के पास में। तो फोलिकुलर सेल्स इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, अल्टीमेटली एस्ट्रोजन के अंदर।
एस्ट्रोजन के अंदर, क्योंकि इन फोलिकुलर सेल्स के पास हमारा क्या मिलता है, एरोमेटेज एंजाइम मिलता है। एरोमेटेज एंजाइम मिलता है और ये एरोमेटेज एंजाइम क्या करता है, इस एंड्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब आता है कि ये एस्ट्रोजन के, अब इस एस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये जो हमारा एस्ट्रोजन है ये क्या क्या फंक्शन करेगा, तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे साथ में क्या बनाना पड़ेगा, यूट्रस भी बनाना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं यूट्रस की बात करूं तो ये हमारा क्या है, लवली यूट्रस है। ये हमारा क्या है, लवली यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं। एक हमारी होती है जो सबसे अंदर की तरफ होती है, जो सबसे बाहर होती है उसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। जो बीच की मस्कुलर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये क्या करता है, अब एस्ट्रोजन के फंक्शंस की हम बात करें तो एस्ट्रोजन क्या करता है, फर्स्ट वन एस्ट्रोजन वर्क करता है किसके ऊपर, हमारा यूट्रस के ऊपर। तो यूट्रस की किस लेयर पे वर्क करेगा, ये हमारी एंडोमेट्रियम पे। एक यूट्रस हमारा जो ये एस्ट्रोजन जो हमारा है वर्क करता है किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो एक एस्ट्रोजन, ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन ये किसके ऊपर वर्क करेगा, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। अब ये क्या काम करता है इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे ये क्या होगा, एस्ट्रोजन, हम मैं लिखता हूँ एस्ट्राडायोल, या हम बोले एस्ट्रोजन जो होता है वो वर्क करेगा यूट्रस। सबसे फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि एस्ट्रोजन जो होता है किस पे वर्क करता है, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या करेगा, 2 काम करेगा। एक तो ये एफएसएच जो है, एफएसएच पे नेगेटिव फीडबैक में डालेगा, और नेगेटिव फीडबैक से क्या करेगा, ये इस एफएसएच के लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, एलएच के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, और ये क्या करेगा, एलएच के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, यानी कि एलएच के लेवल को बढ़ाएगा। तीसरा, एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या काम करता है, हमारा यहाँ एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करवाता है। ये क्या करेगा, प्रोलिफरेशन करेगा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये किसके काम हो गए, हमारे एस्ट्रोजन के। और ये एस्ट्रोजन कहाँ से आया, हमारी ग्राफियन सेल से। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा एस्ट्रोजन ने क्या क्या काम किया, एस्ट्रोजन ने एक काम किया, एफएसएच के ऊपर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म डाली, एक दूसरा इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक डाला किसके ऊपर, एलएच के ऊपर, और तीसरा इसने प्रोलिफरेशन करवाया किसका, एंडोमेट्रियम का। अब बात करते हैं कि जब जैसे ही हमारा एलएच जो बढ़ता है, ये एलएच क्या करता है, हमारा एलएच वर्क करता है सेकेंडरी फॉलिकल्स के ऊपर, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, टर्सरी। ये क्या थी, हमारी सेकेंडरी फॉलिकल्स, और इसको हम जो भी एक इसमें कन्वर्ट कर देगा थर्ड टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर, या इसको हम बोल देंगे ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। अब आता है कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने से पहले अब इसके अंदर जो एलएच वर्क क्या क्या काम करेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो क्या था, ये क्या थी हमारी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। आगे बात करते हैं कि जैसे ही एलएच हार्मोन इसके ऊपर वर्क करेगा, ये क्या है हमारा एलएच हार्मोन, और ये एलएच हार्मोन जैसे सेकेंडरी oocyte पे वर्क करेगा, तो ये जो हमारी प्राइमरी oocyte जो म्यूसिस 1 में अरेस्टेड थी, ये क्या करेगी, डिवीजन करेगी, और किसका फॉर्मेशन करेगी, सेकेंडरी oocyte का। इसने किसका फॉर्मेशन किया, सेकेंडरी oocyte का। इसके चारों तरफ क्या है हमारी जोना पेलुसिडा। ये क्या है, हमारी ग्लाइकोप्रोटीन जो किसके द्वारा इस उस oocyte के थ्रू सिक्रीट की जाती है। इसके चारों तरफ हमारे को क्या मिलेंगी, किसकी लेयर, ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर। अब इसको पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जैसे ही हमारा एलएच इसके ऊपर वर्क करता है, तो एलएच और एस्ट्रोजन मिलकर क्या करते हैं, इसकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। जब इसकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी बनती है हमारी, इसके अंदर एक जो लेयर होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। बाकी इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से इसके अंदर क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होगा, हमारा कैविटी फॉर्मेशन का स्टार्ट होगा। और ये हमारी क्या होगी, थिका लेयर होगी। अब ये क्या, एलएच ने क्या क्या काम किया है, हम एलएच के फंक्शंस की बात करते हैं। तो एलएच के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसने एक तो क्या किया है,
मियोसिस वन को रिज्यूम किया है, मियोसिस वन को रिज्यूम किया है और किसका फॉर्मेशन किया है, सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte का। दूसरा, जब इसने सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट किया तो और इसके अंदर किसने इसका फॉर्मेशन किया, इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से इसके अंदर किसका हुआ, एक एक कैविटी बनती है, एक कैविटी बनती है, इसलिए इसने किसका, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये क्या किसका फॉर्मेशन करता है, ग्राफियन फॉलिकल का। और इसी से क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन होता है। तो डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारा ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, तो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एक क्वेश्चन ये कि हमारा म्यूसिस वन किसकी वजह से रिज्यूम होता है, कौन से हार्मोन की वजह से, तो वो हमारा कौन सा है, एलएच हार्मोन। तो और एक क्या करता है ये, इसका जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल्स होती है इसके अंदर क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजेशन करवाता है, ल्यूटिनाइजेशन। और ल्यूटिनाइजेशन करवाएगा, ल्यूटिनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि वो इसके अंदर क्या करेगा, एक्यूमुलेट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करेगा। और जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करेगा तो इस कोलेस्ट्रॉल से किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करें एलएच हार्मोन की, तो एलएच हार्मोन क्या करता है, पहला मियोसिस वन को रिज्यूम करता है, सेकंड ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है और ओव्यूलेशन करवाता है, तीसरा ल्यूटिनाइजेशन करवाता है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है। तो ये अल्टीमेटली कि क्या करता है, इसके लेवल को बढ़ाता है जिसके कंपेरेटिवली एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो हम बात करते हैं कि हमारा एलएच ने क्या क्या काम किया, मियोसिस वन को रिज्यूम किया, सेकेंडरी oocyte बनी, ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर किया, जिससे ओव्यूलेशन हुआ, ल्यूटिनाइजेशन करवाया जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स होती है वो किसकी वजह से बनती है, हमारे एलएच हार्मोन की वजह से। तो इसको क्या होता है, इसके अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंट्रल फॉलिकल्स, एंट्रल फॉलिकल्स। इसके अंदर क्या होता है, चूंकि कैविटी बनी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई धीरे धीरे इंक्रीज होती है, इसलिए इस सेकेंडरी फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं, प्री एंट्रल फॉलिकल्स, प्री एंट्रल फॉलिकल्स। लेकिन याद रखना कि प्री एंट्रल फॉलिकल्स तक सिर्फ ये क्या होती है, हमारी प्राइमरी oocytes होती है, जबकि एंट्रल फॉलिकल्स के अंदर हमारी क्या होगी, सेकेंडरी oocyte। अब क्या होता है, अब ये जिस साइड से इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से या एलएच हार्मोन की वजह से इसके अंदर धीरे धीरे कैविटी बढ़ती रहती है और अल्टीमेटली क्या करती है, इस साइड प्रेशर जनरेट करती है। और जब इस साइड प्रेशर जनरेट करती है तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, और इस नेक्रोसिस की वजह से क्या ये यहाँ की सरफेस जो होती है वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, और यहाँ से क्या होगा, हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है। तो ये हमारी क्या है, सेकेंडरी oocyte। तुम अगर सेकेंडरी oocyte को बनाओगे, ये क्या हो गया, हमारी सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ क्या हो गई, हमारी जोना पेलुसिडा, और इसके साइड में क्या होंगे, हमारा ग्राफियन सेल्स, और उसके बाहर की लेयर जो होगी वो थिका लेयर। अब होता है कि जब जैसे हमारा क्या हो गया, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के अंदर हमारी क्या रिलीज हुई, सेकेंडरी oocyte। तो याद रखना एक क्वेश्चन ये कि ओव्यूलेशन के अंदर क्या रिलीज होता है, हमारा सेकेंडरी oocyte। जब ये जैसे ही बाहर आएगी तो इसके बाद में ये क्या होगा, जो बची हुई ग्राफियन फॉलिकल्स है वो कैसी हो जाएगी, जैसे ही हमारा ये फॉलिकल फटेगी तो फटते फ्लूइड बाहर आएगा, और फ्लूइड बाहर आते इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इसके अंदर क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करता है जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, कुछ येलो कलर का सा हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस क्या होता है, जो बची हुई
हमारी फॉलिकल्स होती है उसकी बॉडी जो बच जाती है उसको बोलते हैं कॉर्पस, और ल्यूटियम वो बोलते हैं इसके कलर की वजह से, जो इसका क्या होता है येलोइश कलर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या किसका सिक्रेशन करती है, हमारी एस्ट्रोजन। मैक्सिमम तो सिक्रेशन होता है प्रोजेस्ट्रोन का और ये प्लस में एस्ट्रोजन का। अगर पूछे कि मेन कौन सा होता है तो मेन होता है प्रोजेस्ट्रोन, और कुछ सिक्रेशन किसका भी होता है हमारा एस्ट्रोजन का भी। और जैसे ही ये क्या करता है प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट होता है तो ये क्या क्या फंक्शन करेगा उसकी बात करते हैं। तो ये क्या थी हमारी सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte किसके अंदर चली जाती है हमारी अल्टीमेटली अम्लाइक इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये क्या है हमारी फैलोपियन ट्यूब। ये क्या करेगी इस ओवम को रिसीव करेगी और इस ओवम ये कहां तक लेके आएगी इसको एम्पुला तक। और ये क्या हो गया हमारी सेकेंडरी oocyte। अब ये क्या करता है जो प्रोलिफरेशन किया था किसने हमारा एस्ट्रोजन ने, अब ये क्या करेगा प्रोजेस्ट्रोन इस प्रोलिफरेशन को और अच्छे से करेगा और इस ये क्या चेंजेस करेगा इसके अंदर, ये इसके अंदर इसको सिक्रेटरी नेचर की बना देगा। अब तक तो इसमें क्या था इसने क्या किया था कि ये हमारा क्या था हुआ था प्रोलिफरेशन। अब इसके अंदर ये क्या करता है जो हमारा एस्ट्रोजन जो होता है प्रोजेस्ट्रोन जो होता है इसके अंदर इसकी ब्लड सप्लाई होती है। इसकी पहले तो इसकी ब्लड वेसल्स कैसी थी स्ट्रेट ब्लड वेसल्स थी, अब ये उनको क्या करेगा उनको टोटोस कर देगा, मतलब उनकी कोयलिंग करवा देगा इस तरीके से, टोटोस ब्लड वेसल्स हो जाएंगी जिसकी वजह से यहाँ की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ की जो ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स की साइज को भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है सिक्रेशन यहाँ के क्या होंगे इंक्रीज होंगे, सिक्रेटरी नेचर हो जाएगी किसकी हमारी एंडोमेट्रियम की, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको सिक्रेटरी फेज। एस्ट्रोजन ने क्या किया था हमारा प्रोलिफरेशन किया था इसलिए उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटरी फेज, और ये क्या होगा सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे। और ये एंडोमेट्रियम है वो क्या है अभी मैच्योर है, अब ये मैच्योर है किसके लिए, अगर हमारा क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज ओवा अगर आता है तो ये उसको रिसीव करती है और उसको नर्चर प्रोवाइड करती है। तो ये क्या था हमारा जैसे फॉलिकल्स इसके अंदर आए तो यहाँ पे क्या होगा ये वेट करती है, ये सेकेंडरी oocyte क्या होती है ये मेटाफेज के अंदर अरेस्ट रहती है, मेटाफेज के अंदर अरेस्ट होती है। अगर और ये कब स्टार्ट होता है मेटाफेज से कब रिज्यूम होती है, अगर इसको स्पर्म मिलता है, अगर इसको स्पर्म प्रेजेंट हुआ जब तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होगा हमारा जाइगोट का। अब आता है कि अभी हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो हमें क्या करना है मेंसेस करना है, तो मेंसेस कैसे होगा कि इसको स्पर्म क्या हो नहीं मिलता, जब इसको स्पर्म नहीं मिलता तो ये क्या होगा अब हमारा क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसको क्या हो जाएगा इस सेकेंडरी oocyte का हमारा फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। जब ये फेगोसाइटोसिस होगा तो इसको क्या होगा आगे मैसेज नहीं मिलेगा किसको कॉर्पस ल्यूटियम को कि हमारा क्या हुआ है कि हमारा इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है अल्टीमेटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर, और 28 डे पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा जब हमारा अगर ये डिस्ट्रॉय होगा कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज क्यों क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा और लास्ट में इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, और डिग्रेडेशन होगा तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा ब्लड सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज होगी, और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगी ये एंडोमेट्रियम जो है स्लब आउट हो जाएगी, और जब ये होगी तो उसको हम बोलते हैं मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके अंदर क्या होता है इसकी क्या कितनी लेयर होती है हमारी एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, ये हमारी क्या है एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम की क्या होती है 3 लेयर होती है। जो सबसे इनर वर्ड जो होती है उसको हम बोलते हैं बेसल लेयर, और फिर एक होती है हमारी कॉम्पैक्टा, और एक होती है हमारी स्पोंजियोसम। तो ये इसमें से क्या होगी ये दोनों लेयर तो क्या होंगी हमारी मेंसेस के अंदर बाहर आ जाएंगी, जबकि ये वाली लेयर जो होती है हमारी क्या होती है इंटैक्ट रहती है, यानी कि एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर इंटैक्ट रहती है, और ये लेयर क्या करती है फिर अगले प्रोलिफरेशन में इन दोनों लेयर्स को फॉर्मेशन करने के में हेल्प करती है। जब ये क्या करेगी तो बेसल लेयर से इनका क्या होता है प्रोलिफरेशन या रीजनरेशन होता है।
तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। थैंक यू।